क्योंकि हमेशा किसी वस्तु को इंगित करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, दोज आर पेंसिल, दीज आर बैग्स, तो ये हमेशा इंगित करते हैं। ठीक है, दिस एंड दीज आर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाई। दिस इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। एंड दोज इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन, दिस मतलब यह और दिस मतलब ये या ये सब होता है। दिस का ही प्लूरल फॉर्म क्या है, दिस। दिस पेन इज फॉर यू, यह कलम आपके लिए है। दिस बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये पुस्तकें क्या है, बहुत रोचक है। दैट एंड दोज refers to persons और object। दिस और दैट दोनों का संबंध दोनों पर्सन को भी दर्शाते हैं और ऑब्जेक्ट को भी दर्शाते हैं। पर्सन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार दैट और दोज भी क्या है, उनका संबंध पर्सन से भी है और ऑब्जेक्ट से भी है। पर्सन का भी बोध कराते हैं और ऑब्जेक्ट का भी। एट ए डिस्टेंस, दूर की वस्तुओं के लिए, जबकि दिस और दीज का प्रयोग क्लोज, नज़दीक की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। और दोज इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन, मतलब कि दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग, दिस नज़दीक की वस्तुओं के लिए, दैट दूर की वस्तुओं के लिए। और दिस का प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज है, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है। नेक्स्ट है पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब पॉसेसिव जो है पोसेशन से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। तो पॉसेसिव जो है हमेशा किसी नाउन के पहले आएगा तो उस पर वक्ता का अधिकार ही दर्शाएगा, वो हमेशा राइट ही दर्शाएगा। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव बिकॉज दे पोसेस द नाउन्स, क्योंकि ये नाउन पे क्या करते हैं, अधिकार बतलाते हैं। दैट फॉलो देम, जिसका लिखा होता है निम्नलिखित। दे कैन बी यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, इनका प्रयोग प्लूरल के लिए होता है और सिंगुलर के लिए भी होता है। दे कैन बी यूज्ड बिफोर द काउंटेबल्स एज वेल द काउंटेबल, जिस प्रकार यह काउंटेबल के लिए होता है वैसे ही अनकाउंटेबल के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे माई ड्रेस, तो माई ड्रेसेस, मेरा कपड़ा, मेरे कपड़े। योर बैग, तुम्हारा बैग। योर बैग्स, तुम्हारे, मतलब प्लूरल बैग का प्लूरल हो गया। आवर टीचर्स, तो ये जो भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव, ये प्लूरल के साथ भी होता है और सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, उनमें भेद करना। ठीक है, तो आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी आर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 जो वर्ड हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे पहले बोलेंगे आइदर। आइदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आइदर कैन बी यूज्ड इन 2 वे। आइदर को 2 तरह से प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। पहला, इट मीन्स एनी ऑफ द 2 डिफरेंट पर्सन और थिंग, किसी भी 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में से एक के लिए। ठीक है, जैसे आइदर बॉय कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज, कोई एक बच्चा या कोई दोनों में से कोई एक लड़का स्टेज पर परफॉर्म कर सकता है। एनी ऑफ द 2 वर्ड्स। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स बोथ, इसका मतलब दोनों भी होता है, एक के लिए भी होता है और दोनों के लिए भी। देयर आर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कि सड़क के दोनों तरफ क्या है, दुकान है। तो आइदर का मतलब दोनों के लिए भी होता है और एक के लिए भी होता है। नाइदर इज द अपोजिट ऑफ आइदर। आइदर का अपोजिट क्या होता है, नाइदर। ठीक है, नेगेटिव है। नाइदर स्टूडेंट पास द एग्जाम, कोई भी विद्यार्थी क्या हुआ जिसमें पास नहीं हुआ। यू शुड टेक नाइदर साइड, तुम कोई भी पक्ष नहीं ले सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ईच इज यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। जबकि ईच का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जो वस्तु है वो सेपरेटली है, एक एक करके है, वन बाय वन। ठीक है, जैसे रीड ईच पेज केयरफुली, मतलब प्रत्येक पेज को, हर एक पेज को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मतलब कि हम प्रत्येक पेज को केयरफुली ध्यान से पढ़िए। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज ए ग्रुप। द मीनिंग ऑफ एवरी इज विदाउट एक्सेप्शन। जो इसका भी मतलब हर एक होता है, प्रत्येक होता है, परंतु इसका प्रयोग कब करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जो वस्तु जो है क्या है, एक ग्रुप में, एक समूह में है, एक एक करके नहीं, एक समूह में। द मीनिंग ऑफ एवरी इज विदाउट एक्सेप्शन। एवरी का मीनिंग मतलब बिना कोई एक्सेप्शन, बिना कोई अपवाद का। एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पे अटेंशन। प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान देने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। ईच इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल नंबर, प्रिफरेबली 2, और द नंबर इन द ग्रुप शुड एट लिस्ट बी लिमिटेड और डिफिनिट। ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटी संख्याओं के लिए, कम संख्या में प्रीफर करना हो तो, दो के बीच, या जो समूह का जो नंबर है वो लिमिटेड होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, या डिफिनिट निश्चित होना चाहिए। जैसे ईच साइड ऑफ दिस बुक इज इक्वल। इस बुक का ईच साइड जो है क्या है, प्रत्येक साइड क्या है, इक्वल है, समान है। एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इन इज लार्ज और इनडिफिनिट। परंतु प्रत्येक के अर्थ में अगर एवरी का प्रयोग करेंगे जब क्या हो, नंबर क्या हो, बहुत बड़ा हो या इनडिफिनिट हो। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। प्रत्येक विद्यार्थी को सुबह का जो असेंबली है वो अवश्य अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफाई क्वांटिफायर्स। क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिफायर जो बना है वो क्वांटिटी से बना है। क्वांटिटी मतलब मात्रा होता है, क्वांटिफायर मतलब मात्रा बताने वाले। ठीक है, जैसे सम, एनी, मच, मेनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, etc आर कॉल्ड क्वांटिफायर। इसको क्वांटिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भी जहाँ प्रयोग होंगे वो किसी चीज़ का, थिंग्स का नंबर बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, कोई वस्तु कितना मात्रा में है। फर्स्ट लेते हैं मेनी एंड सेवरल। सजेस्ट नंबर। ये मेनी और जो सेवरल जो होते हैं किसका बोलते जाते हैं, नंबर का बोलते जाते हैं। दे आर यूज विथ द काउंटेबल। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल नाम के साथ करते हैं। मेनी पेन्स, मेनी शिप्स, मेनी बॉयज़। ठीक है, सेवरल बॉयज़, सेवरल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट है, बॉयज़ है, पेन है, सेलफोन है। ठीक है, ये सभी क्या है, काउंटेबल है। तो बहुत के अर्थ में काउंटेबल नाउन के पहले क्या करते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन के लिए सेवरल और मेनी का प्रयोग करते हैं। मच एंड ए लिटिल सजेस्ट क्वांटिटी। ये नंबर बताएंगे, परंतु मच और जो ए लिटिल शब्द जो है क्वांटिटी बताएंगे, ये क्वांटिटी बताते हैं। कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है नहीं, कितनी मात्रा में है। संख्या बताने के लिए मेनी और सेवरल बहुत के अर्थ में, परंतु मात्रा बताने के लिए मच और ए लिटिल क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, दे आर यूज विथ द अनकाउंटेबल। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाम के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे मच मिल्क, मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। और लिटिल ऑयल नहीं, पर्याप्त है, बहुत सारे दूध नहीं, बहुत के अर्थ में इसका प्रयोग दोनों का करते हैं। ए लॉट ऑफ मीन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ पीपुल और थिंग्स। ए लॉट ऑफ मतलब होता है पर्याप्त होता है, मतलब कि लार्ज अमाउंट बहुत अधिक मात्रा में, या तो नंबर और नहीं तो लोग, या कोई मतलब अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपुल
मतलब कि लोगों की संख्या या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए अत्यधिक मात्रा में ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज बोथ बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होता है ए लॉट ऑफ का, बहुत ज़्यादा मात्रा बताने के लिए। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विथ बोथ द काउंटेबल्स एंड द अनकाउंटेबल। सम और एनी का प्रयोग दोनों के साथ होता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे सम डेज, सम शुगर्स, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, लेकिन सम का प्रयोग, सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब भी थोड़ा कुछ। एनी बॉय, कोई लड़का, एनी का मतलब कोई होता है, सम मतलब कुछ होता है। एनी ब्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव जो है इंट्रोगेशन से बना है, प्रश्न सूचक। व्हाट, हुज, व्हेन, वेयर, विच, होम, etc आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव्स बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प टू आस्क ए क्वेश्चन। इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन को आस्क करने में, प्रश्न को पूछने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दे कैन बी यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ नाउन, या किसी प्रकार के नाउन के साथ इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे व्हाट बस, व्हाट गिफ्ट्स, विच शोज, विच मिल्क्स, हुज कार, हुज कार्स, मतलब कि प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर के साथ भी यूज किए जाते हैं। थैंक यू।